भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस ने दुष्यंत को हराने के चक्कर में खुद का भट्टा बैठा लिया। ये कहना जेजेपी नेत्री नैना चौटाला का। वो पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर भिवानी जिला के सबसे बड़े गांव धनाना पहुंची थी। नैना चौटाला ने दावा किया कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन का सहारा लेकर दुष्यंत व जेजेपी का विरोध करवाया, पर 70 सीटों के बहम में भाजपा से हाथ मिलाकर खुद का ही भट्टा बैठा लिया। साथ ही नैना चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जहां किसान टोलों पर बैठे थे वहीं भाजपा जीती। ये भाजपा का एक अंदरूनी षड्यंत्र था। नैना चौटाला का दावा कि अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं और जेजेपी से जुड़ने लगे हैं। लोग अब मानते हैं कि दुष्यंत ही सही है। अब आप नैना चौटाला को सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि नैना चौटाला के इन दावों में कितना दम है। देखो, इलेक्शनों में तो मैं कहूँगी घोर विरोध था जननायक जनता पार्टी का हमारा। पर अब लोगों ने अब ठंडे मन से शायद लोगों ने सोचा होगा, तो वापस जो लोग हमें छोड़ के गए थे वो ही सारे लोग धीरे 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 जननायक जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई वैसे। और दिग्विजय ने भी यूथ की तरफ से अभियान चलाया हुआ है। सारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो है वो दोबारा पूरे एक्टिव होके और फील्ड में घूम रहे हैं। अपने का चुनाव में विरोध हो गया था, लोग जो है पार्टी से चिपक गए थे, क्या कारण रहा उसका? क्या बीजेपी के साथ गए थे, उसका कारण या काम नहीं होगा? नहीं, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बनाया था ना दुष्यंत के खिलाफ किसान आंदोलन में, और जिन्होंने बनाया था कांग्रेस ने, मेन वही थे। क्योंकि जहाँ भी धरनों पे लोग बैठे थे कांग्रेस के आदमी थे। हमने खुद ने विरोध देखा है, मैंने लोकसभा के इलेक्शन में वही लोग सारे के सारे कट्टर कांग्रेसी थे। पर जिन्होंने विरोध किया शायद उनको भी नहीं पता था कि लोग तुम्हें भी राज में नहीं आने देंगे। माहौल था कि कांग्रेस आएगी, बावजूद उसके कांग्रेस में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मेरे को लगता है कांग्रेस के ना आने का मेन कारण जो ये था कि पहले उन्होंने कहा भी दुष्यंत को रोको किसी भी तरह। उनको ये लग रहा था लोग वन साइडेड हमें जिता के लेके आएंगे। और लास्ट में जब उनको ये लगने लग गया कि शायद हम 90 में से 70 सीटें लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सीटें बीजेपी को देने का काम किया। और ये नहीं पता कि जो दे रहे हो उन्हीं से तुम्हारा भट्ठा बैठेगा और कांग्रेस हार गई। हरियाणा सरकार है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या मानते जो वादे करते दावे करते पूरे हो पाते हैं? दावे तो क्या पूरे कर रहे हैं। आप ये सोचो कि जितने भी कौशल रोजगार में बच्चे लगे थे, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हटा दिए। वापस वही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप ये देख लो ना कि आजकल हर रोज एक हत्या हो रही है। आए दिन ठेकेदारों को मारा जा रहा है, आए दिन महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। तो प्रदेश जो है वो असुरक्षित हो चुका है। और मुख्यमंत्री जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि प्रदेश किस तरफ जा रहा है। एचयू ही ले लो आप, बच्चों पे कितना लाठीचार्ज हुआ है। आज सारे बच्चे धरने पे बैठे हैं, पर मुझे लगता है कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी। महिलाओं के लिए 2100 का वादा किया था, क्या आप महिलाओं के बीच में जाती हैं जो बीजेपी सरकार है, महिलाओं में कैसा रोष उसको लेकर दिखाई देता? क्या उम्मीद है कि 2100 बीजेपी देगी? देखो, बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा जो था बीजेपी को वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। आप किसी से भी महिला से ये पूछ लो कि आप गेट के बाहर जब निकलते हो तो क्या आप सुरक्षित हो? आए दिन गलियों में जहाँ 20-20 लोग खड़े उनके सामने भी लोग महिलाओं के कहीं पर्स छीने जा रहे हैं, कहीं चेन, मर्डर हो रहे हैं सरेआम। तो कहाँ सुरक्षित है? प्रदेश की महिलाएं तो सुरक्षित ही नहीं है। अब बदलाव आएगा, लोग वापस जुड़ रहे हैं। लोग, एक जो अंदर की आवाज़ है ना लोगों की, वो ये एक लोग कह रहे हैं कि इससे जो दुष्यंत का हमने विरोध किया था वो विरोध गलत था। आज भी प्रदेश के लिए दुष्यंत ही सही है। लोगों की एक भावना दोबारा जो है वो अंदर खाते घरों में बोलनी शुरू हो गई अब लोगों ने। हरियाणा सरकार को कितने नंबर देंगे, खासकर नायब जो सीएम? मैं तो बिल्कुल ही नहीं दूंगी, क्योंकि आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो तो 10 में से 0 देने वाली बात है। जो युवा छात्रों के साथ हो रहा है वो 10 में से 0 देने वाली बात है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है। तो सरकार को तो देखो लोगों ने बना दिया। और मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ टोल पर धरना था वहाँ सारे बीजेपी जीती है। तो ये भी धरने चलाना भी शायद एक बीजेपी के अंदर खाते जो है वो बहुत बड़ी चाल है लोगों के साथ। थैंक यू।